वेलकम बैक टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। ये देखिए, इस बोर्ड पर 1 से 4 तक के अंक हैं। अब हर कन्या को एक एक करके यहां आना है, चारों कुंवरों की तस्वीर उठानी है और उन तस्वीरों को उस अंक के सामने लगाना है जिस अंक के लायक वो कुंवर को समझती हैं। गेम बहुत ही सिंपल है, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कन्याओं का किंग कौन है। हितेश की मम्मी जी, आप मम्मी जी हो तो वीक हैं, इसलिए आप बताइए कि सबसे पहले कौन सी कन्या यहां पर आएगी। सबसे पहले ब्राइड ऑफ द वीक को आना चाहिए। आपको चारों तस्वीरों को उन 4 अंकों के नीचे लगाना है। जिस कुंवर को आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं उसे आप 1 नंबर देंगे और जिसे आप सबसे कम पसंद करती हैं उसे आप 4 नंबर देंगे। हितेश, मैं पूजा से कुछ पूछूं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर आप नंबर 1 हो गए। कुंवरों का चैलेंज ये कभी नहीं जीते हैं शेखर जी, कभी नहीं जीते हैं। पूजा, आपने नंबर 1 पे हितेश को रखा है। जी। कैन यू गिव अस द रीजंस प्लीज? हितेश को मैंने इसलिए नंबर 1 पे पोजीशन दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इनके साथ हुई है, सबसे ज़्यादा मैं इनको अच्छे से जानती हूँ और ये काफ़ी क्लोज हैं, तो डेफिनेटली ये मेरी प्रेफरेंस है। विवेक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये नंबर 2 पर हैं। राजवीर से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, पर जितनी भी हुई अच्छी थी, तो इसलिए वो नंबर 3 पर हैं। यशदीप से मेरी इंटरेक्शन हुई है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक आपस में हमारे थोड़ी सी इंटरेस्ट डिफर करते हैं, तो इस करके उनको नंबर 4 पर है। अदरवाइज नो पर्सनल इश्यूज। That's it. Thank you, Pooja. You can take your seat. रुम्पा, अब आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज। आपने हितेश को ही नंबर 1 पोजीशन पे क्यों चुना? यहाँ पे मैं ये शादी करने आई हूँ, तो अगर इनमें से ये प्रेफरेंस है कि मैं कैसे कितना जान चुकी हूँ और कितना जानना चाहूंगी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Alright, thank you so much, Rumpa. Please take your seat. प्रियंका, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्रियंका, नंबर 1 पोजीशन पे विवेक है। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा देखती हूँ कि विवेक इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी वेरी स्वीट। और राजबी तो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने कहा ना एक स्पार्क है, इसलिए। मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ। यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स बनाने नहीं आए। दिस चॉइस ओवर हियर इट इज फॉर आपका जीवन साथी, आपका मैरिज चॉइस जो है क्लियरली वो है, तो जल्दी से इसने अभी चेंज कर दिया विदाउट अ डाउट। ओके फाइन ना। अब समझ में आ रहा है क्यों लगा था कि वो मैरिज के लिए नहीं, इंडिविजुअल आप कैसे सोचते हो, इसलिए मैंने ऐसा करा था कि मैरिज के हिसाब से, तो मैंने। विवेक बेचारा दोस्त 1 से 3 पे क्यों चला गया? एज एन पर्सन मैं बोलूंगी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने हमसफर के उसमें उन्हें थोड़ा सा दूर देखती हूँ, एंड ऑब्वियसली जिन्हें देखती हूँ उन्हें सबसे पहले रख दिया मैंने। सॉरी विवेक, वेरी सॉरी, बट आई हैड टू आस्क। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, पल भर के लिए सही। वाह, नंबर 1। क्या बात। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच प्रियंका, यू कैन टेक योर सीट। गुरप्रीत, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए।
गुरप्रीत, आप श्योर है ना कि आप विवेक को इस बार नंबर 1 पोजीशन पे रखना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मगर रिश्तों के पार की पिछले हफ्ते आप लोगों ने गुरप्रीत और यशदीप को बहुत समझाया था और गुरप्रीत ने इस बार यशदीप को चौथे नंबर पर रखा है, तो आपको इस बात पर कुछ कहना है? बस यही कहना कि जो समझाया था वो इनके समझ में नहीं आई और इसलिए बेचारे जो हैं वो नंबर 1 पे हो सकते थे लेकिन नंबर 4 पे ही है, क्योंकि आदमी या तो किसी को चाहता है और नहीं चाहता है। जब चाहता है तो वो नंबर 1 है, नहीं चाहता है तो पंक्ति के आखिर में चला जाता है। well, I think obviously इन दोनों के बीच में काफी कुछ गहरा चोट लगा है दोनों को, इतने जल्दी से इनके दिमाग से नहीं निकलने वाला है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हेन शी केम देयर, आई सेड ये फॉर श्योर इनको 4th नंबर पे डालने वाली है। गुरप्रीत, आपको कुछ मलाइका ने लास्ट वीक एक ग्रेस मुलाकात दे दी थी यशदीप के साथ। जी, मुलाकात हुई, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे प्रियंका को चुप कराया गया था, उनके आंसू बहने नहीं दिए गए थे, पर उस दिन भी मेरे आंसू ही बहे और मैं रोती रही और मैं रोती रही। यशदीप, आपने आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की? जब प्रियंका के साथ मेरी बात हुई थी तो वो केस बहुत डिफरेंट था, ये केस बहुत डिफरेंट था। इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी कुछ बोल गई थी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार सिचुएशन आ जाती हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करना चाहिए। सो इट्स ओके, इट्स डन। यशदीप, अगर आपको कन्याओं को रैंक करना पड़े तो क्या गुरप्रीत लास्ट होगी? नहीं, लास्ट तो नहीं होगी, 2nd या 3rd। गुरप्रीत, थैंक यू सो मच, यू प्लीज टेक योर सीट। वृंदा, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। वृंदा, क्या खास बात है हितेश में? मेरी और हितेश की मम्मी जी की आई गेस 2 दिन से बात हुई थी ये बात पे ही। तो आंटी जी ने भी कहा कि बेटा दोस्ती है आप दोनों की, आप प्लीज आगे जाके बात कीजिए और जानिए हितेश को भी। एंड सेकंड, विवेक ऑब्वियसली थोड़ा सा पार्शल हो रही हूँ, मेरा दोस्त है एंड इज वेरी स्वीट। एक बात तो समझ में आ गई कि इस शो का सबसे बड़ा हीरो जो है, अंडरडॉग है, जिसका नाम है विवेक। वो सब लोग चाहे 1 पे हो, 3 पे हो, 4, ये कमबख्त 2 नंबर से नहीं हटता है वहां। वृंदा, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट।